नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज जय श्री गणेश करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के अपने नए टॉपिक के साथ। देखिए, आज हम आपको ज्योतिष के कुछ फाउंडेशंस के बारे में, कुछ बातों के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं ज्योतिष के, वो कुछ चीज़ों के बारे में नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे फेक नैरेटिव चलाए जाते हैं। आप देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा योगदान अंग्रेज़ थे, जिन्होंने अपने पार्लियामेंट में 18वीं शताब्दी में अपने पार्लियामेंट में एक लॉ ही पास किया था कि हमको अगर भारत की संप्रभुता पर, भारत पर हमें कब्ज़ा करना है, उनके संपन्नता को ख़त्म करना है, उनको गुलाम बनाना है, तो उनके शिक्षा को ख़त्म करना होगा, गुरुकुल पद्धति को ख़त्म करना होगा, उनके ज्ञान को पूरी तरीके से भस्म करना होगा, ख़राब ख़त्म करना होगा। और यही चीज़ आज हम देखते हैं अपने ज्योतिष शास्त्र में भी, अंक विज्ञान में भी खुलकर उनका जो है गलत योगदान हम देख पाते हैं। जैसे कीरो कौन थे? कीरो एक ब्रिटिशर्स थे और उन्होंने पूरा योगदान दिया इस फेक नैरेटिव को चलाने का। जितना हो सका उन्होंने बहुत सारे अंक विज्ञान के साथ में खिलवाड़ किया। क्यों किया, कैसे किया, हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। आप जाकर दे सकते हैं क्या क्या हमने आपको उसके बारे में जानकारी दी है। आगे भी हम आपको इसके साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का एक अभिन्न अंग होता है अंक विज्ञान। जैसे कि पाश्चात्य के जगत में हर चीज़ को डाइफरकेट कर दिया जाता है कि ये अलग है, ये अलग है, हर चीज़ को वो काट के अलग अलग कर देते हैं। परंतु यहाँ पे हम भारत की, जब हम सनातन धर्म में वैदिक शास्त्र की बात करते हैं, तो सबको समन्वय के साथ जोड़कर समझा जाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पे जैसे स्पेस और टाइम, हमने यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष शास्त्र को टाइम के साथ जोड़ा और स्पेस के साथ हम वास्तु को जोड़ते हैं, इनको कंबाइन किया जाता है। वहीं पे आप देखें कि सीक्रेट मैथ्स है या अंक विज्ञान है या जड़ी बूटी का रहस्य है, ज्ञान है, ये सारी चीज़ें आपस में इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, आप इनको अलग करके नहीं समझ सकते। क्योंकि हर ग्रहों का एक पेड़ है, हर नक्षत्र का एक पेड़ है, और हर ग्रह का एक अंक है, हर ग्रह का एक कलर है, नक्षत्रों के कलर्स हैं। आप इसको कैसे अलग करके पढ़ाएंगे कि हाँ भैया अंक विज्ञान अलग है, हम सिर्फ अंक ही अंक बताएंगे? तो आप ग्रहों के बारे में तो बताएंगे ना। तो इन सब चीज़ों को, हर चीज़ को आपको समन्वय करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज़ कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट टू ईच अदर। ये बहुत आवश्यक है। वहीं पे हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में भी, या हम जैसे हम शुद्ध रूप से कहें, गलत तो क्या कहना होगा, एस्ट्रोलॉजी शुद्ध रूप से कहें ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, जो मॉडर्न साइंस ने भी अपना योगदान दिया। जैसे कि पढ़ाया जा रहा है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में खूब सारी गैलेक्सी हैं, खूब सारी आकाशगंगा हैं, और हर आकाशगंगा में बहुत सारे तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह के साथ उपग्रह, मीटियोर्स, ये सारी चीज़ें हैं। और ये बिना बात के कहीं भी घूम रही हैं, और बिना, बिल्कुल एकदम बिना राइम और रीज़न के साथ ये यहाँ वहाँ तैर रही हैं। बिग बैंग थ्योरी तो और ख़तरनाक, कि बिल्कुल फास्ट ये एकदम एक दूसरे से भाग रही हैं। ये सारी जो थ्योरीज़ है, इसको कहीं ब्रेक लगाना पड़ेगा। और यही चीज़ हम देखते हैं वैदिक सनातन सिस्टम में, साइडिरियल सिस्टम जिसे हम कहते हैं। ये साइडिरियल वैदिक सिस्टम में आप देखें तो हर चीज़ कॉम्प्लीमेंट कर रही है एक साथ एक दूसरे को। जैसे चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा परिक्रमा करते हैं पृथ्वी की, पृथ्वी सूर्य की। सूर्य, आज विज्ञान कहता है कि सूर्य सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल एक आकाशगंगा में अकेले घूम रहे हैं, ये भी सुपर सन के आसपास, जिसको सन एक्स भी कहा जाता है। इसके आप रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी इसमें वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सुपर सन कहें आप, या एक्स स्टार कहें, जो भी आप कह सकते हैं, इस नाम से आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, या गूगल आप कर लें। तो उसकी परिक्रमा, सूर्यदेव भी परिक्रमा कर रहे हैं सुपर सन की। कहने का ये अर्थ है कि सब कुछ एक रिदम में चल रहा है, चीज़ें आपस में कोई इंटरेक्ट, मतलब कोई विध्वंस का नहीं कि कोई कहीं से आ रहा है और कोई कहीं जा रहा है। इस तरह से चीज़ें रैंडमली यहाँ नहीं होती। और वहीं ये चीज़ों को आपको समझना होगा कि जितना आप इस ज्योतिष शास्त्र को समझेंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं है, मूविंग ऑब्जेक्ट है। ये चीज़ें वो अपनी धुरी में भी रोटेट कर रही हैं और रिवॉल्व भी कर रही हैं सन के साथ में, वो साथ ही साथ वो वॉबल भी कर रही है। तो कहने का अर्थ है ये पूरी तरीके से जो चीज़ समन्वय के साथ पूरी ब्रह्मांड में
एक रिदम, एक संगीत की तरह ये सारी चीज़ें मूव हो रही है। और यही चीज़ें हम जब पढ़ते हैं एनर्जीज़ के अनुसार, जहाँ डिस्टर्बेंस आएगा वहाँ नेगेटिविटी फैलेगी, जहाँ चीज़ें स्मूथली आप देखेंगे चीज़ें बह रही हैं, प्रॉपर तरीके से जा रही हैं, उसे हम पॉजिटिविटी के साथ जोड़ते हैं। एनर्जी का फ्लो जब नॉर्मल होता है तो इसे हम पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट करते हैं। और यही एनर्जी मैक्रो और माइक्रो लेवल में भी आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इन डेप्थ है। ज्योतिष शास्त्र यही नहीं है कि आपने पढ़ लिया, ग्रह पढ़ लिया, नक्षत्र पढ़ लिया, लोगों की पत्री पढ़ने समझ में आ गई, आप लोगों के साथ में उनकी भविष्यवाणी करके उनके भविष्य के बारे में बता रहे हैं, कब किसका विवाह होगा, कब किसको नौकरी लगेगी, कब किसका संतान योग बनेगा। जो भी ये सारी चीज़ें तो है ही, परंतु इसका अल्टीमेट गोल क्या है, ताकि आप इन एनर्जी से कनेक्ट कर सकें, आप अपने अंदर की एनर्जी से कनेक्ट कर सकें। इसे ही कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, आपके अंदर है वही बाहर है। तो इसी एनर्जीज़ के साथ जब हम मूव करते हैं, इसे डिकोड करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, तो हमने आपको इसलिए कहा था फर्स्ट वीडियो में कि आप अपने आप को जितना शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, उतनी इन चीज़ों से आप कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि नेगेटिविटी के साथ आप नेगेटिव ही एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। जिसको बहुत तामसिक भोजन की आदत है, वो जनरली आप देखिएगा 99% ऐसे लोग जुड़े रहते हैं, भूत प्रेत तामसिक नेगेटिव एनर्जी तो उनके साथ में ऐसे ही बिल्कुल बिना बात के कनेक्ट हो जाती है। और उसको वो कनेक्ट भी करते हैं, उसे वो डिकोड भी कर पाते हैं, हाँ यहाँ पे नेगेटिविटी है। और वही अगर कोई सात्विक व्यक्ति है तो वो सात्विक एनर्जी से, क्योंकि जब हम बहुत बड़ी लेवल की बात करेंगे ज्योतिष यानी ग्रहों की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे, लोगों के होने वाले भाग्य की बात करेंगे और उनके अंदर होने वाले जो परिवर्तन है। और आपको ये मालूम होगा कि हर चीज़ पहले एस्ट्रल तरीके से आपके अंदर चेंज आती है, आपके सूक्ष्म शरीरों में उनमें चेंजेस आते हैं, वहीं से फिर आपके अंदर बाकी चीज़ों में भी परिवर्तन आते हैं। तो आप जब अपने अंदर चक्रों के माध्यम से देखें, तो ये भी आप सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा मैं और डिटेल डेप्थ में जाने का कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा आप इसके बारे में चिंतन करिएगा। जैसे कि गायत्री मंत्र आपने पढ़ा होगा, गायत्री मंत्र में जो शुरू के हम पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, उसके बाद तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, आपने इस मंत्र को पढ़ा। तो ओम भूर्भुवः स्वः, ये देखिए चक्र में, चक्र के माध्यम से भू क्या है, भूलोक पृथ्वी लोक, भुव पितृलोक, स्व यानी स्वर्ग लोक। और इसी में जब हम दीर्घ गायत्री को पढ़ते हैं, जब थोड़ा डिटेल में ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम जन ओम तप ओम माँ, इस तरीके से हम जाते हैं, तो हर एक चक्र के साथ ओम भू यानी भूलोक, भुव पितृलोक, स्व स्वर्गलोक, महा महलोक, जन तपा, इस तरीके से यही लोकों के साथ। और आप जब इसको और अच्छे से समझेंगे ना, तो उसको आपको सूर्य सिद्धांत में बहुत क्लियरिफाई किया हुआ है। जैसे हम बेसिक कर लेंगे तो हो सकता है हम आपको सूर्य सिद्धांत आगे अलग अलग, जैसे रावण संहिता है या भृगु संहिता है, तो इन सब चीज़ों को जब आप अलग अलग तरीके से उनके सूत्रों को समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा और ऐड ऑन होगी आपको इन्फॉर्मेशन। तो ये कहने का ये अर्थ है कि ये ही सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा सूर्य सिद्धांत में, तो भूलोक में किस प्रकार से जो चीज़ें हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, कितनी दूरी में है, कहाँ से, आज उस साइंस को आप सोचिए। जो सूर्य सिद्धांत लिखा था रावण के ससुर ने, यानी मंदोदरी माता के पिताजी ने, और महर्षि मायन ने जब इसकी रचना की थी कितने हजारों वर्ष पहले, आज साइंस उसको पढ़कर कह रहा है कि हाँ ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और उसमें जो नंबर्स डिस्टेंस दिया हुआ है हर एक ग्रह का, नक्षत्रों का, वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में है। और उसमें पूरी बहुत डिटेल में समझाया गया। एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन की चीज़ें नहीं है, उसमें सिर्फ दो ही, अगर हार्डली आप पूरी किताबों को बहुत ज़्यादा छानेंगे भी तो आपको दो तीन प्रिडिक्शन ही मिलेगी, वो भी सन और मून के साथ में। वो बहुत प्रिडिक्टिव वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी पूरा कैलकुलेटिव आप उसमें एनालाइज कर सकते हैं, एनालिटिकल चीज़ें उसमें दी हुई है। तो कहने का ये अर्थ है कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कनेक्ट करने के लिए, आप जितना इन चीज़ों को समझेंगे और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जज करते हैं, उनको पता होता है कि आपको ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो अच्छा आपको कुछ ज्ञान है, आपने इसको इन डेप्थ में स्टडी किया है या आपने उसको एक्सपीरियंस किया है, तभी लोग आपको सही, अच्छा या सही तरीके से ज्योतिष विद्यार्थी है या ज्योतिषविद है, और इसी से आप अपनी जगह बनाते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। और ये जानकारी यहीं तक, अगर दी गई जानकारी अच्छी लगे और आगे क्लासेस से हम जब रिसर्च करेंगे तो
आप हमसे जुड़ें और सब हम स्टार्स और प्लैनेट्स, हाउसेस के बारे में, ग्रहों के भावों के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।